नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महान समाज सुधारक, महान शिक्षाविद, महान देशभक्त, पहला व्यक्ति जिसने कि स्वराज की मांग करी और देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी, बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को चिखली विले, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिताजी का नाम गंगाधर पंत तिलक था और माता का नाम पार्वतीबाई तिलक था। ये डबल ग्रेजुएट थे, BA-LLB करा और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग ले गया, लेकिन आधे रास्ते पे ही ये 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। अगर इनके इंटेलिजेंट बहुत थे गंगाधर तिलक, तो इनका सारा योगदान इनको विद्वान बनाने में इनके पिताजी का था। इनके पिताजी गंगाधर रामचंद्र तिलक के नाम से जाने जाते थे, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, फेमस टीचर थे और इनके स्कॉलरशिप के कारण गंगाधर का चरित्र का निर्माण हुआ। और अगर इनके पिता को बाद में गंगाधर पंत तिलक के नाम से भी जाना गया। अगर बाल के हम स्कूली एजुकेशन की बात करें तो वो सारा जो ज्ञान है वो घर पे ही अर्जित करते थे, स्कूल के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन अपने टीचर्स के फेवरेट नहीं थे। इनका व्यवहार टीचर्स और इनके बीच की जो विचार थे वो बिल्कुल नहीं मिलते थे। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने मैट्रिकुलेशन के बाद जो डेक्कन कॉलेज है उसमें जो है एडमिशन लिया और 1877 में तिलक ने BA की डिग्री हासिल की। दोस्तों, इनके फर्स्ट क्लास के मार्क्स आए थे मैथमेटिशियन में, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने लॉ डिग्री हासिल की। दोस्तों, पहले ज़्यादातर आपने नेता देखे होंगे स्वतंत्रता से पहले के, वो सभी लॉ डिग्री लेते थे। लॉ डिग्री लेने का मतलब है ब्रिटिश को उन्हीं के कानून से सबक सिखाना। इसके बाद अगर देश को क्या दिया वो देखें तो इन्होंने स्वराज का नारा दिया और अच्छी शिक्षा लोगों तक प्रोवाइड कराई। इनका सहयोग जो है अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपकोकर इनकी टीम में थे, जिन्होंने ज्वाइन किया और इस चीज को देशवासियों को देने का आह्वान किया। 1880 में द न्यू इंग्लिश स्कूल स्टार्टेड किया दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत। वहां पर ये प्रोफेसर बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने का इन्होंने कार्य करा। तिलक और चिपळूणकर जो है वहां से एक भी पैसा बिना पैसे के ही उन्होंने शिक्षा प्रदान करी। इसके बाद सोसाइटी ने, जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उसने कई स्कूल्स खोल दिए। तिलक उनमें जाकर अपनी शिक्षा का लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। फर्गुसन कॉलेज, ग्रेट महाराष्ट्र कॉमर्स, इकोनॉमिक्स कॉलेज, तो महान शिक्षाविद थे तिलक, जिन्होंने कि महाराष्ट्र में शिक्षा को पहुंचाने के लिए बहुत ज़बरदस्त कार्य किया। बॉम्बे कॉलेज और मुंबई में बहुत सारे हाई स्कूल तक की शिक्षा इन्होंने पहुंच पाई। अगर हम इनकी पत्रकारिता की बात करें, पत्रकारिता में 2 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली। एक निकाली केसरी, दूसरी निकाली मराठा, और दोनों ही साप्ताहिक पत्रिकाएं थी। केसरी मराठी भाषा में छपती थी और मराठा जो है वो इंग्लिश वीकली थी। इसके बारे में इन्होंने कहा, यू आर नॉट राइटिंग फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आप केवल जो पढ़ते हैं छात्र यूनिवर्सिटीज वगैरह में, उन्हीं के लिए नहीं लिख सकते। आप उन विलेजर्स, गांव वाले लोगों के लिए भी लिखें जिससे कि वो पढ़ें, और उनकी आम भाषा में मराठा के जरिए, वो केसरी के जरिए इन्होंने अपनी बात पहुंचाई। अगर इनके सिग्निफिकेंस ईयर्स की बात करें तो 1890 जब इन्होंने की शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ा और 1857 जब ये जेल गए, ये बहुत बड़ा पीरियड था। इसी दौरान तिलक शिक्षक से एक पॉलिटिशियन बन गए, एक ऐसा नेशनल लीडर, एक ऐसा डायरेक्टर, एक ऐसा शिक्षाविद जिसने कि भारतीय अंग्रेजों के द्वारा जो जुल्म किए जा रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने समाज सुधारक, जैसे मैंने बोला पहले, इन्होंने वुमेन शिक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे कार्य करे। स्वदेशी की भावना जगाने के लिए गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती भी मनाना शुरू कर दिया। एक शेर जब जेल में था तो उसके बारे में बताएं तो एक यंग लीडर, क्योंकि लगभग 40-42 साल की उम्र थी और वो एक राजनीतिक बन गए थे, तो उन्हें लगभग 4 महीने की सजा भी हुई, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल
फूंक दिया। इसके अलावा इन्होंने आर्टिकल लिखे कई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो अंग्रेज सरकार इससे बड़ी नाखुश थी। इन्हें 22 जून 1857 को भी जेल में रख दिया। अपने पत्रकारिता के माध्यम से ये लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग जगाने लगे, एक क्रांतिकारी सोच पैदा करने लगे, जिसको अंग्रेज सरकार बिल्कुल नहीं सह सकी। इसके अलावा 1908 से 1914 तक भी जब ये गरम दल नरम दल का जब विघटन हुआ, उस दौरान भी ये इम्प्रिजन में रहे, मांडल जेल बर्मा में। कठिन बहुत यातनाएं इन्होंने सही। इसके अलावा अगर ये जब ये 1908 से 1914 तक जब जेल में रहे तो इन्होंने द आर्कटिक होम्स इन वेल्स और श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के किताबें लिखी, जो कि सभी लोगों में उसको एक अमूल्य धरोहर थी बाल गंगाधर तिलक की। यानी कि जेल में रहते हुए उन्होंने समाज को जागरूक करने का कार्य किया। अगर हम नेशनल लीडर के रूप में देखें तो दीपावली का सेलिब्रेशन या दीपावली के सेलिब्रेशन के दिन जो है तिलक जेल से रिहा हुए 1897 के बारे में, और वहाँ पर लोगों को शब्द नहीं मिल रहे थे कि उनके बारे में क्या कहा जाए। एक ऐसा लीडर, एक ऐसा दार्शनिक जिसने कि भारत की जो स्वतंत्रता मुहिम थी उसकी दशा और दिशा बदल दी। वहीं से इनका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इनका एक शब्द था 1897 में, स्वराज इज माई ब्राइटनेस एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने बाद में जब 1914 में जेल से छूटे, उस दौरान भी एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल की स्थापना करी और लोगों को शिक्षित करने का भी कार्य किया। तिलक was the first and strongest advocate of स्वराज and strong radical in Indian conscience। जैसे कि मैंने बताया, लाल बाल पाल 1907 में इन्होंने गरम दल की भी स्थापना करी और पहले ऐसे व्यक्ति स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने स्वराज का नारा दिया। 1920 में तिलक 64 ईयर में अपनी जो इन्होंने यातनाएं सही काफ़ी जेल में, तो स्वास्थ्य भी इनका ठीक नहीं रहने लगा। इसी दौरान जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की घटना हुई, जिसमें कि तिलक ने जिसका विरोध किया अपने अखबारों के या लेखों के माध्यम से, लेकिन इसी दौरान उनका स्वास्थ्य गिर गया और 1 अगस्त 1920 को हमें वो छोड़कर चले गए। अगर इनकी तिलक की जीवन के बारे में की लर्निंग देखें तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहा था, डिसीजन मेकिंग पावर रही थी, अपना विजन लोगों के सामने शेयर किया और सोशल वर्क करे। मतलब 64 साल की जिंदगी में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इनका पहला जीवन शिक्षाविद का, बाकी राजनीतिक जीवन, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त कार्य किए। एक लीडरशिप क्वालिटी थी जैसे कि मराठे में या शिवाजी में हुआ करती थी। पब्लिक स्पीकिंग, रेस्पेक्ट फॉर मदर, फोकस एंड चैलेंज, जो भी चैलेंज मिले, जो भी चुनौतियाँ मिले उसको प्रोसेस करना। तो दोस्तों, एक छोटा सा ये हमारा वीडियो बाल गंगाधर तिलक को समर्पित था। आपको कैसा लगा बताइए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।